बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान का इंतखाबात में कामयाबी पर आजाद कश्मीर के अवाम से इजहार तशक्कुर। अवाम ने वोट देकर तारीख रकम की। कश्मीर के सफीर की हैसियत से दुनिया में आवाज बुलंद करता रहूंगा। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया है। नवाज शरीफ फौजी नर्सियों से निकले और उसी फौज के खिलाफ बदजुबानी करते रहे, सारी जिंदगी भी लगे रहें तो ये लोग इक़्तिदार का मुंह नहीं देख सकेंगे। शेख रशीद की इस्लामाबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी पर भी कड़ी तनकीद। कहते हैं अगले इंतखाबात में सिंध में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। वजीर दाखिला का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 14 अगस्त से पहले मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम। तहरीक इंसाफ की एक और फतह, आजाद कश्मीर इंतखाबात का मार्का भी सर कर लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई ने आजाद कश्मीर इलेक्शन में 25 नशिस्तें जीत ली। कारकुनान का जश्न। तहरीक इंसाफ बआसानी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 11, नून लीग सिर्फ 6 नशिस्तें जीत सकी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की एक एक नशिस्त। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी नताइज रोकते हुए 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी क़वायद की खिलाफ वर्जियों पर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर बयान। कहते हैं इस बार गुज़श्ता इंतखाबात की निस्बत 3 नशिस्तें ज़्यादा लेकर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। बेहतरीन जिद्दोजहद करने वाले पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर फख्र है। मरियम नवाज ने आजाद कश्मीर इलेक्शन धांधली ज़दा करार दे दिया। नताइज तस्लीम करने से इनकार। ट्विटर पर कहती हैं ना नताइज तस्लीम किए हैं ना करूंगी। आइंदा का लाइहा अमल क्या होगा जमात जल्द फैसला करेगी। मरियम नवाज ने कहा रियासत और ताकत के तमाम सेंटर्स और धांधली का मुकाबला करना आसान नहीं था। नून लीग ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, सख्त मुकाबला किया। आजाद कश्मीर इलेक्शन से मायूस नहीं, टफ टाइम दिया। कौम की दुआएं रंग ले आईं, बेटे ने बाप को ढूंढ निकाला। अली सतपारा की लाश मिल गई। अल्पाइन एडवेंचर गाइड्स के मुताबिक कौमी हीरो अली सतपारा और आइसलैंड के जॉन सनोरी की लाशें बोटल नेक के करीब 300 मीटर गहराई से मिलीं। जसद खाकी तलाश करने की मुहिम में पाकिस्तानी और नेपाली टीम ने हिस्सा लिया। अली सतपारा गुज़श्ता साल मौसम सरमा में केटू सर करने की मुहिम के दौरान वापसी पर लापता हो गए थे। अपोजिशन अपनी क़यादत और सियासत दोनों पर नजरसानी करे। फवाद चौधरी का मुखालिफ जमातों को मशवरा। कहते हैं कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी आम आदमी का इमरान खान पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार है। जरदारी और नवाज शरीफ को लोग कबूल करने को तैयार नहीं। मुतबादिल क़यादत का वक्त है। मुहिब से मुलाकातें करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। सियालकोट के पीपी 38 के मुख्तलिफ हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। वजीर आजम के खिलाड़ी की पोजीशन मुस्तहकम। कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का एहतमाम। इंतखाबी मुहिम में मरकजी रहनुमा इब्रारुल हक की खुसूसी शिरकत। कप्तान के उम्मीदवार चौधरी एहसन सलीम बरियार की इलेक्शन में भरपूर हिमायत का ऐलान। चौधरी सलीम बरियार ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा तहरीक इंसाफ की जीत हल्के की तकदीर बदल देगी। अब खोखले नारे नहीं बल्कि आवाम की तकदीर बदलने का वक्त है। एहसन सलीम बरियार की कामयाबी से तरक्याती कामों के एक नए दौर का आगाज होगा। वजीर आला पंजाब की आजाद कश्मीर इलेक्शन में जीत पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मुबारकबाद। उस्मान बुज़दार कहते हैं आजाद कश्मीर के अवाम ने इमरान खान की सच्ची और ईमानदार क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। गिलगित बल्तिस्तान के बाद आजाद कश्मीर में भी अवाम ने चोरों और लुटेरों की मनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी अवाम ने करप्शन ज़दा अनासिर के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी।
फिरदौस आशिक अवान की नून लीग पर तनकीद। ट्विटर पर कहती हैं नून लीग का मोदी के साथ गठजोड़ जमीन बोस हो गया। जाली राजकुमारी मैं न मानू की रट लगाए हुए है। इंतशार की सियासत करने वालों को कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। नून लीग की बर्बादी और पीडीएम की तबाही, जाली राजकुमारी के बड़े कारनामे। मरियम और बिलावल आजाद कश्मीर में शिकस्त के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अवाम ने करप्ट जमातों को अलविदा कह दिया। फारूक हबीब की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं कश्मीरी अवाम ने धौंस धांधली, इल्जामात और तनकीद की सियासत को जमीन बोस कर दिया। इमरान खान दलेर सफीर और सच्चे वकील के तौर पर हर आलमी फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ते रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान का 10 मिलियन शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब। कहते हैं हर पाकिस्तानी भी एक एक दरख्त लगाए तो बहुत बड़ा इनकलाब होगा। आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाना है। इमरान खान ने कहा ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारी मुहिम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। बरसात की प्लांटेशन मुहिम लॉन्च कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरह अब पूरे पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाएंगे। मॉनसून का नया स्पेल मुल्क में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में जल्द हलेक। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे बारिश ने रंग जमा दिए। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से दर्जा हरारत में कमी। फैसलाबाद और गुजरावाला में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची में भी तेज हवाओं का राज। मौसम खुशगवार हो गया। बूंदाबांदी का भी इम्कान। कोरोना के वार मजीद तेज। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.5% से भी तजावज कर गई। 24 घंटों में 3,752 मरीजों में वायरस की तस्दीक। 32 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह में फिर इजाफा। इस्लामाबाद में 38% मरीज वेंटिलेटर पर। कराची में 47% ऑक्सीजन बेड्स जेर इस्तेमाल। सिंध में आज से दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। तालीमी इदारे, पार्क, सिनेमा, शादी हॉल्स बंद। शॉपिंग मॉल्स और बाजार शाम 6 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। कराची में आज से 12वीं जमात के इम्तहानात का आगाज। पाकिस्तान को अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की मजीद 30 लाख खुराकें और कैंसाइनो वैक्सीन की भी मजीद 20 लाख खुराकें मौसूल। लाहौर पुलिस ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। तीसरी लहर से मुतासिर होने वाले तमाम पुलिस एहलकार सेहतयाब। रवां माह किसी भी एहलकार का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। सीसीपीओ कहते हैं कोरोना से 1085 एहलकार और अफरान मुतासिर। 5 जहां भाग जबकि दीगर ने वायरस को शिकस्त दी। सरबराह लाहौर पुलिस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुलिस ने मुश्किल हालात को पसे पुश्त डालते हुए शहरियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाया। अदाकार अदनान सिद्दीकी भी कोरोना की चौथी लहर का शिकार। अदाकार ने इंस्टाग्राम पर मद्दाहों को आगाह कर दिया। कहते हैं आज मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कोरोना की हल्की अलामात हैं। टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही अदाकारों का अदनान सिद्दीकी की जल्द सेहतयाबी की दुआ। मंडी बहाउद्दीन में रंगीन एहतजाज। ख्वाजा सरा साथी पर तशद्दुद के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ठुमके लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। तालियों की ताल पर नारेबाजी। रेस्क्यू की गाड़ी को दुपट्टों की छांव में रास्ता दिया। पुलिस ने तशद्दुद के मुल्ज़मान को गिरफ्तार ना किया तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। सदर शी मेल एसोसिएशन गुजरांवाला डिवीजन की मीडिया से गुफ्तगू। गुलकार अली जफर हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। मीशा शफी की गवाह पर जरा। आपने मीशा शफी के ट्वीट के सिर्फ 11 मिनट बाद ही आर्टिकल शाया कर दिया। अली जफर के वकील के सवाल पर हमना जुबैर खामोश रहीं। आपसे कौन सी खवातीन ने राब्ता किया था? वकील का सवाल। हमना जुबैर का कहना था कि वो किसी का नाम नहीं लेना चाहती। गवाह हमना ने अदालत को बताया कि वो किसी साजिश में शरीक नहीं, ना ही किसी के एजेंडे पर काम कर रही हैं।
तेज रफ्तारी के शौकीन हो जाएं तैयार। पंजाब असम्बली में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफे का तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। मोटरसाइकिल और रिक्शा को हद रफ्तार से तजावज़ पर 500 रुपये जुर्माना होगा। कार को 750 और ट्रैक्टर ट्रॉली को 1000 रुपये जुर्माना होगा। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर भी मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर को 500 रुपये देना पड़ेंगे। मुतअद्दिद अफराद का कातिल और इंटरपोल को मतलूब मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक फारूक डार ने मुरीद के गुजरावाला गुजरात और डस्का में दर्जनों अफराद को कत्ल किया। कराची, सखर और साहिवाल में भी मुतअद्दिद अफराद को पैसे लेकर मौत के घाट उतारा। मुलजिम श्रीलंकन पुलिस और इंटरपोल को भी मतलूब। और टोक्यो ओलंपिक्स मुकाबलों में फ़लस्तीनियों की हिमायत करना अलजज़ायर के खिलाड़ी को महंगा पड़ गया। खिलाड़ी इवेंट से बाहर, इंतज़ामिया ने वतन वापस भेज दिया। 30 साला जूडो खिलाड़ी फतही नूरान ने इसराइली खिलाड़ी का सामना करने से इनकार किया। एथलीट का कहना था कि वो एक ऐसे मुल्क के खिलाड़ी के साथ नहीं खेल सकता जिसके हाथों मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया जाता हो। हेडलाइंस आपने जानी। टेलन न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टेलन न्यूज़।